इस जूस को पी लो। पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या हो या पाइल्स हो, दोनों तरह की पाइल्स, ब्लीडिंग वाली हो या बादी बवासीर हो, दोनों के लिए रामबाण इलाज है। इस जूस को पीने से आपकी पूरी तरह से बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है और फिर दोबारा कभी नहीं होती है। बस इसको पीने का और लेने का, बनाने का अलग तरीका है, उसे ध्यान से देखिए। तो चलिए बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ये देखिए, जिसको हम बोलते हैं मूली। ये मूली जो होता है ये कब्ज की पेशेंटों के लिए रामबाण दवा है। साथ साथ बवासीर के जो पेशेंट होते हैं, जिन्हें पाइल्स की समस्या होती है, उनके लिए किसी भी औषधि से कम नहीं है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। आपको इसको, जो सफ़ेद मूली आती है, इसको आपको अपने खाने में यूज़ करना चाहिए। साथ साथ जो मूली की पत्तियाँ होती हैं, उनका भी आप साग बना के खाइए या फिर उसका जूस बना के पीजिए। आपके लिए रामबाण औषधि है। ये मूली बहुत इफ़ेक्टिव होता है कब्ज के पेशेंटों के लिए। साथ साथ ये जो बवासीर के पेशेंट होते हैं, दोनों तरह के बवासीर में बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको इनसे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आप इसको किस तरह से बना के और किस मात्रा में सेवन करेंगे। तो सबसे पहले जो मूली होती है ना, उसकी स्किन को आप अच्छे से इसको स्क्रब कर लिया करिए, क्योंकि इसमें धूल डस्ट ऐसे होते हैं, तो धुलने के बाद भी इसमें थोड़े बहुत पार्ट लगे रहते हैं, तो आप उसका हल्का सा एक लेयर निकाल दीजिए। फिर आप कर लीजिए इसे कद्दूकस करने से बहुत आसानी से जूस निकल जाता है। आप चाहिए तो इसे छोटा छोटा चॉप करके मिक्सी में भी आप इसे पीस के इसके जूस को निकाल सकते हैं। ये जूस बहुत ही डाइजेस्टिव होता है, पेट की सारी समस्याओं को दूर करता है। ये हमारे लीवर को मजबूत करता है, हमारे पित्ताशय को मजबूत करता है। ये पित्त की थैली में होने वाली पथरी को भी रिमूव करने में बहुत ही बढ़िया सी अहम भूमिका अदा करता है। साथ साथ ये डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए बहुत ही बढ़िया सही ट्रीटमेंट होता है। जॉइंटिस की बीमारी को ये जड़ से ख़त्म कर देता है। आज मैं आपको कॉन्स्टिपेशन और बवासीर के पेशेंटों के लिए कैसे आप पी सकते हैं उसके मैं लिए बता रही हूँ। आपको और भी किसी बीमारी के लिए चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना के लेके आऊँगी कि आप उसे उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने क्या किया, इसे कद्दूकस कर लिया। तो इस तरह से जब बारीक कद्दूकस कर लेते हैं ना, तो इसमें जो होता है, मूली में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, तो ये अपने आप से पानी छोड़ने लगता है। फिर आप एक स्ट्रेनर ले लीजिए या फिर कोई साफ सुथरा कॉटन का कपड़ा हो, आप उसमें भी रख के इसके रस को निकाल सकते हैं। वैसे हाथ से स्क्वेज करेंगे, अभी देखिएगा, हाथ से इसको दबाने से इसका रस बहुत आसानी से निकल जाता है। ये बहुत आसान है इसका जूस निकालना। तो ये देखिए, कद्दूकस हो गया है। तभी हम आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह से जूस बना के तैयार कर सकते हैं। इसका जो जूस होता है बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिव होता है। बस इसको आपको एक उचित मात्रा होती है उसमें लेना चाहिए। आपको 100 ml एक दिन में इसका सेवन करना चाहिए। सुबह सुबह जब खाली पेट होते हैं ना, तब आप ले लीजिए 50 ml, और फिर शाम के टाइम पे, यानी रात में आपको मूली का जूस नहीं पीना चाहिए। शाम के टाइम पे 4 से 5 बजे के करीब आपका पेट जब खाली रहता है, तो उस टाइम पे आप 50 ml ले लीजिए। यानी एक दिन में अगर आप 100 ml मूली का रस पीते हैं, तो पुरानी से पुरानी कब्ज है या फिर बवासीर है, पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, हाथ से ही कितनी आसानी से इसका रस निकल जा रहा है। बस ऐसे ही आपको इसका रस निकाल लेना है और इसको अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से मेज़र करके आप इसे लीजिएगा। ज़्यादा ये नहीं कि ये फ़ायदा करता है तो पूरा आप एक गिलास इसको पिए जा रहे हैं। इसे पिएंगे तो लूज़ मोशन होने का डर है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो लूज़ मोशन हो जाएगा और इससे एलर्जी भी हो सकती है। तो इसको आप एक उचित क्वांटिटी में ही लीजिएगा। तो ये देखिए, मूली का जूस बन के तैयार हो गया है। और जब भी पीजिए, एक बात का ध्यान दीजिए, आप फ्रेश ही बनाइए, तुरंत ताज़ा पहले से रखा हुआ आपको नहीं पीना है। तो देखिए, इस तरह से मेजरिंग कैप हमारे पास, अगर आपके पास जो दवा आती है उसमें भी शीशे में प्लास्टिक का बना होता है ढक्कन जो होता है कैप, उसमें भी ml में काउंट रहता है। तो आप चाहिए तो उससे भी काउंट करके 5 ml के करीब आप काउंट करके एक टाइम पे 50 ml आप जूस बना के तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से सुबह के टाइम जब खाली पेट होते हैं, फ्रेश होके आते हैं, उस टाइम पे आप 50 ml जूस बनाइए। और इसमें अपने स्वाद के अनुसार आप चाहिए तो सेंधा नमक, प्लेन सॉल्ट नहीं डालेंगे सुबह सुबह। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आप इसमें शहद ऐड करिए। अगर डायबिटिक के पेशेंट हैं तो आप इसमें सेंधा नमक ऐड करिए या फिर काला नमक, इन दोनों में से कोई एक नमक ऐड करिए, उसे पी लीजिए। जो पाइल्स का पेशेंट होते हैं उनके लिए सफ़ेद मूली जो होता है, ये एक दवा की तरह यूज़ किया जाता है। इसमें बताया जाता
ज़्यादा अगर आप 100 ml मूली के जूस को अगर आप शहद के साथ या फिर काला नमक के साथ लेते हैं तो आपकी जो पाइल्स की समस्या है दूर हो जाती है। साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी आपको कभी नहीं रहता है। यानी कब्ज के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम काला नमक डालने जा रहे हैं, तो आप इस तरह से स्वाद के लिए अपने हिसाब से डाल सकते हैं। काला नमक डालिए या फिर शहद इसमें 1 चम्मच डालिए, दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको दोनों का फ्लेवर पसंद है तो आप दोनों चीज़ इसमें ऐड करके इस जूस को दिन में 2 बार पिएंगे, एक सुबह और एक शाम के टाइम पे। तो इस तरह से पीजिए और फिर आप देखिए किस तरह से आपको पाइल से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है और साथ साथ कॉन्स्टिपेशन कब्ज जो है वो भी आपकी पूरी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसे लगातार आप कम से कम 15 दिन ज़रूर लीजिए। और इसके अलावा इसका जो पत्ता होता है यानी मूली का जो पत्ता होता है उसका भी आप साग बना के खाया करिए। कच्चा मूली खाने के साथ ज़रूर खाया करिए। 1 मूली ले लीजिए, उसको आप खाइए और इसको जो रस निकालने के बाद जो मूली के वेस्टेज बचते हैं ना, उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक बना के डाल के आप उसको अपने खाने के साथ ज़रूर खाइए। अगर आप मूली का सेवन अपने खाने में बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे आपको ये सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी और पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से मूली के जूस का सेवन करिए। ये देखिए मेजरिंग कप नहीं है तो हम स्पून से भी आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6 स्पून अगर आप लेते हैं तो इस तरह से आपका 50 ml के करीब बन जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये बड़ा चम्मच है थोड़ा, तो आप इससे देखिए 6 चम्मच यानी 6 टेबल स्पून अगर आप नापेंगे तो आपको ये 50 ml के करीब आपका ये रस बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप नाप के बना सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का मूली अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको ये रस प्रॉपरली मिल जाएगा सही मात्रा में। तो जिस तरह से उसमें जूस तो सब में प्रॉपरली निकलता है। ये देखिए तैयार हो गया। बस आप इसी तरह से 2 टाइम पे पीजिए और इसका जब आप सेवन करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ये आजमाया हुआ नुस्खा है। कई सारे लोगों ने इसको ट्राई किया, उनको इससे बेस्ट रिज़ल्ट मिला है। और ये जो वेस्टेज हैं आप इसको खाने के साथ खा लीजिए, या फिर इसका पराठा भी बनता है, मूली के पराठे भी बनते हैं। तो आप उसमें भी आटे में गेहूँ का आटा जब बनाते हैं तो उसमें इसको फिल करके इसको पराठे के रूप में खा लीजिए। इसकी सब्जी बनती है। आप मूली को किसी भी फॉर्म में अपने खाने में ज़रूर यूज़ करिए। इसको यूज़ करने से आपके लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसे यूज़ करिए। अगर आपको इसका फ़ायदा मिलता है तो इसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, पाइल्स के पेशेंट हैं, उनकी भी आप हेल्प करिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक जब आते हैं तो हमें मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किसी और सब्जेक्ट पे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।